आपके यहाँ 8 कन्या आ रही हैं, उनमें से एक कन्या को आपको डमरू और एक को आपको जपमाला जरूर देनी है। एक को आपको श्रृंगार का सामान देना है, तो एक को आपको झंडा देना है, एक को आपको हेयर क्लिप्स देनी है, तो एक को आपको हल्दी देनी है, एक को आपको निश्चित रूप से पैरों में पहनने वाली चप्पल देनी है, तो एक को आपको वस्त्र देने हैं, एक को आपको पान के पत्ते देने हैं, तो एक को आपको अखरोट जरूर देने हैं। जो जो देना चाहे, जैसे जैसे देना चाहे जरूर दें। और बाकी तो हलवा पूरी, छोले, प्लेट और गिफ्ट जो आप कन्याओं के लिए लाते हैं वो तो देने हैं। भगवान के शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने से शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उनके ऊपर गंगा जल डाला और वो माँ गौरी होकर निकली। माँ गौरी सुबह सवेरे उठें और सबसे पहले आपने माँ को जहाँ स्थान दिया है वहाँ पर गंगा जल छिड़कें। उसके बाद आप माँ गौरी के सामने हलवा, छोले, जो भी चीज़ें बनाई हैं वो अर्पण करें, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, हार श्रृंगार के पुष्प अर्पण करें, माँ को फूल, फल, नैवेद्य, घी और अर्पण करें, दीपक ज़रूर जलाएं, आरती करें, कथा पढ़ें, माँ के सामने शंख ज़रूर बजाएं और माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए आज आप नारियल का भोग लगाएं। माँ गौरी को प्रसन्न करने के लिए चने की दाल का भोग लगाएं, चने के हलवे का भोग लगाएं और आज आप बेसन के लड्डुओं का भोग लगाएं, माँ को बेसन की बर्फ़ी का भोग लगाएं। आज आप किसी ब्राह्मण को या कन्या जो आपके यहाँ आ रही है उसे बेसन का 1 किलो या आधा किलो ज़रूर दें। माँ गौरी को मूंगे का इत्र अर्पण ज़रूर करें। माँ गौरी को आज जो है उनके चरणों में जितनी भी कन्या आए उस पर आपको इत्र मोगरे का ज़रूर डालें उनके पैरों में। और आपको अपने पूरे घर में कन्याओं को लाते वक्त जो है बेहद पसंद है माँ को पुष्प अर्पण करें। जैसे आप इस वक्त मेरी टेबल पर पुष्प देख लें, जैसे कन्या आए उनके ऊपर पुष्प अर्पण करें। कन्याओं को लाएँ, सबसे पहले उनके पैर धोएं, उनके पैर पोंछें, उन्हें बैठने के लिए गद्दीदार आसन दें, फिर उनके सामने प्लेटें रखें, फिर उन्हें ग्लास दें, पीने के लिए पानी दें, फिर जो भोजन आपने बनाया वो दें, फिर जयकारा शेरा वालिदा बोलकर उनकी जयकारे लगवाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें खाने के लिए कहें, कहो चाहे एक एक पूरी खाओ पर खाओ, फिर उन्हें कुछ फूल दें, जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो दें, कुछ हेयर क्लिप दें, कोई कॉपी किताबें ज़रूर दें। आपके घर में अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनके हाथ से बच्चों को पेंसिल या कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर दिलवाएं जो अत्यधिक ज़रूरी है। लौंग कपूर, अष्टमी की शाम को एक कटोरी में कपूर जलाएं, उसमें 2 साबुत लौंग डालें और इस धुएं को पूरे घर में घुमाएं। इससे आपके घर की नकारात्मकता दूर होगी और पॉजिटिविटी आएगी। माँ दुर्गा को लाल चुनरी में 5 कौड़ी और 1 चांदी का सिक्का डालकर अर्पित करें। इसे आप चाहें तो किसी ब्राह्मणी को देकर आ सकते हैं, सामाजिक तौर पर बने हुए मंदिर में रखकर आ सकते हैं। नौकरी, करियर में सफलता पाने के लिए अष्टमी यानी कि बुधवारी अष्टमी जो होती है वो अपने आप में बहुत खास